Hello friends, myself Anubhuti Dwivedi and this is my first video on YouTube. I hope this video is very helpful for you. So today's topic is milling of rice. Milling in the sense of operation under wet or dry condition. The main aim of milling is dehusking, debrining, splitting or grating. This is the main aim of milling. ठीक है. Then milling nothing but a size reduction process. There are two types of milling: flour milling and grain milling. Flour milling, there is a flour from wheat. ठीक है. Then rice milling means brown rice from rice. ठीक है. देन फिर क्या होता है कि मेन ऑब्जेक्टिव ही हमारा इसमें क्या होता है कि हम लोग डी हस्किंग करते हैं, वीट हो या राइस हो दोनों का, डी ब्राइनिंग करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं फॉर पल्सेस के लिए एंड ग्राइंडिंग करते हैं, क्योंकि हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए होता है फॉर कंज्यूमर्स के लिए, कंज्यूम करने के लिए, लाइक सल्मोनेला हो गया, फ्लोर हो गया, राइस हो गया, तो देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट. देन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मेन होता है हमारा रिमूवल ऑफ हस्क, बार्न एंड प्रोड्यूस राइस दैट अपील टू कंज्यूम, मीन्स वाइट राइस. ठीक है, अपील टू कंज्यूम बिकॉज वाइट राइस इज वेरी पॉपुलर फॉर consumers to consume. ठीक है. Then they have a minimum number of brokens and recovery of head rice because large length of rice is very popular in the market. ठीक है. There is two method for milling. Then traditional method and commercial method. Traditional method was an old method जहाँ पे क्या होता था, पिस्टल एंड मोटर या स्टोन ग्राइंडिंग सिस्टम, जिसमें कि कर्नल जो होते थे वो फ्रिक्शन से हस्क रिमूव होता था उसमें. ठीक है, ब्रांड रिमूव होता था उसमें, देन हमको राइस मिलता था. टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द कमर्शियल मेथड जिसमें मशीन से हम ये सब काम करते हैं. ठीक है. देन राइस का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ओराइजा सटाइवा, और इसमें प्रिंसिपल प्रोटीन क्या होता है, ओराइजिनीन प्रोटीन होता है. ठीक है. देन स्ट्रक्चर, ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स, मतलब इसमें 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं. इसमें इंडोस्पर्म, जर्म एंड बार्न. इंडोस्पर्म में स्टार्च होता है, जर्म में हमारा लिपिड होता है एंड बार्न में हमारा फॉस्फोरस या मिनरल्स होते हैं. ठीक है, इसमें मिनरल्स कंटेंट होते हैं. अगर हम लोग मिलिंग कर दें राइस को तो हमारा जो राइस रहता है उसमें लैक डेफिशिएंट हो जाता है आयरन एंड कैल्शियम एंड मिनरल्स लाइक थायमीन्स. हाँ. देन फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसको हम लोग क्योर करने के लिए पर बॉइलिंग करते हैं. पर बॉइलिंग में क्या होता है कि हम लोग सोक करके रखते हैं राइस को फॉर 24 आवर्स के लिए. देन हम लोग उसको बॉईल करते हैं. ठीक, जिससे कि क्या होता है, ये हाईली न्यूट्रिटिव हो जाता है, इम्प्रूव न्यूट्रिशन क्वालिटी हो जाता है, मिलिंग ईल्ड इंक्रीज हो जाती है एंड रिड्यूस ब्रेकेज. ब्रेकेज रिड्यूस क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें जब ये प्रोसेस होता है तो इसमें पार्शियली जेलेटिन प्रोसेस होता है बिकॉज ऑफ अमाइलोस प्रेजेंट होता है राइस में, स्टार्च प्रेजेंट होता है राइस में, देन स्टार्च में अमाइलोस प्रेजेंट होता है. तो जब हम लोग पर बॉइलिंग करते हैं तो इसमें हम लोग क्या होता है कि पार्शियली जेलेटिनाइजेशन होता है, जिससे कि क्या होता है कि रिड्यूस ब्रेकेज हो जाता है. तो जब हम मिलिंग करते समय जब हम उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं तो मिनिमम ब्रेकेज ऑफ राइस होता है, ज़्यादा उसमें से राइस टूटते नहीं हैं. ठीक है, तो हम लोग को उसमें स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ राइस मिलता है. ठीक, तो अब इसमें हमारा प्रोसेस क्या होता है, तो पैडी, पहले तो हम लोग रॉ पैडी लिए, देन उसको प्री क्लीनिंग इज द फर्स्ट प्रोसेस एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर ऑल द प्रोसेस. ठीक है. देन हस्क रिमूव होता है, देन हस्क रिमूव करने के बाद हमको ब्राउन राइस मिलता है. ब्राउन राइस होने के बाद हम लोग एब्रिएसिव वाइटनिंग करते हैं. ठीक है. एब्रिएसिव वाइटनिंग के बाद हम लोग फ्रिक्शन वाइटनिंग, देन 3 स्टेप ऑफ वाइटनिंग, देन वाइट राइस पॉलिशिंग एंड देन लेंथ ग्रेडर. हम लोग राइस की लेंथ को ग्रेड बढ़ा भी सकते हैं. ठीक है. देन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ब्रोकन हेड्स को अलग करते हैं. देन ब्लेंडिंग एंड पैकेजिंग. जो ब्रोकन राइस होती है वो हमारे फर्दर यूज़ के लिए जाती है, लाइक फॉर बियर प्रिपरेशन के लिए. ठीक है. देन कंपोजिशन ऑफ राइस हुआ, इसमें क्या होता है, पैडी 100%, हस्क 20%, ब्राउन राइस, देखो हस्क 20% है यहाँ पे, मीन्स हम लोग यहाँ पे हस्क क्या किए, हम लोग यहाँ पे हस्क 20% रिमूव किए. ठीक है. देन यहाँ पे पैडी हमारा 100% हुआ, तो जब हम 100 kg ऑफ पैडी लेंगे तो हमको 69.7
1 kg ऑफ हमको वाइट राइस मिलता है, ठीक है। देन मेजर प्रोसेस क्या होता है? मेजर प्रोसेस मैंने आपको अभी बताया कि क्लीनिंग होता है। देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टार्टिंग मेथड ऑफ मिलिंग होता है। इज इन सेवरल मेथड ऑफ क्लीनिंग होता है, जैसे ओपन सीविंग, डबल सीविंग, ग्रेविटी। देन प्रिंसिपल क्या होता है कि हम लोग साइज, डिफरेंट साइज को हम लोग अलग करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी से अलग करें, लेंथ से अलग करें। इम्प्यूरिटी लाइक एस्पिरेशन जो होता है, एस्पिरेशन मीन्स हम लोग एयर ब्लो करते हैं फ्रॉम ब्लोअर से, तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। देन आयरन और स्टील पार्टिकल्स, उसको हम लोग मैग्नेटिक सेपरेटर से सेपरेट करते हैं, ठीक। देन फिर हमारे यहाँ पे प्रोसेस होता है वाइट हस्क रिमूवल, हमारा प्रोसेस होता है। देन सेकंड मेथड हमारा क्या होता है, यहाँ पे हस्क रिमूवल होता है यहाँ पे हमारा, ठीक है। देन हस्क रिमूवल में स्टील हस्कर हो गया, अंडर रनर या रबर रोलर। जनरली हमारा अभी रबर रोलर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और 1 पासिंग में हमारे यहाँ से राइस निकल आता है, ब्राउन राइस निकल आता है, ठीक है। देन प्रिंसिपल इसमें क्या होता है कि कंप्रेशन, शेयर, कंप्रेस, स्प्लिट एंड स्ट्रिप ऑफ हस्क होता है, ठीक। मीन्स हम लोग इसमें कंप्रेस करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। देन एब्रिएशन एंड फ्रिक्शन प्रोसेस होता है। एब्रिएशन मीन्स जो रहता है आउटर लेयर में जो भी हार्ड लेयर होता है उसको एब्रिएशन से उसको रिमूव किया जाता है। देन फ्रिक्शन, देन उसको रबिंग करके जो उसके बाद का जो लेयर होता है उसको रबिंग करके रिमूव किया जाता है, ठीक है। देन देखो यहाँ पे दो रबर रोलर होता है, एक फिक्स्ड होता है और एक को हम लोग उसकी क्लियरेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना कि हम लोग को पैडी की थिकनेस हमको रिक्वायर्ड होगी उससे, ठीक है। देन ये जो रहता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे रहते हैं और दोनों अपोजिट स्पीड से मूव करते हैं, ठीक है। देन यहाँ से पैडी आता है, यहाँ पे हमारा एक एस्पिरेशन ब्लोअर लगे रहता है, ठीक है, जहाँ से हस्क रिमूव होता है, बिकॉज हस्क एक लाइटर पार्टिकल्स होते हैं तो ईजिली एयर ब्लो करने से वो रिमूव हो जाते हैं। देन हम लोग को ब्राउन राइस मिल जाता है, ठीक है। देन इसकी क्लियरेंस जो रहती है उसको हम लोग हमेशा पैडी की क्लियरेंस से ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। देन हम लोग वाइटनिंग एंड पॉलिशिंग आ गया है यहाँ पे। वाइटनिंग एंड पॉलिशिंग आ गया तो हम लोग वाइटनिंग क्या रहता है कि वाइटनिंग रिमूवल ऑफ बार्न करते हैं। वाइटनिंग में क्या होता है कि रिमूवल ऑफ बार्न होता है, विच इज स्टिल, जो कि थोड़ी बहुत एडहेर रहती है राइस में, इंडोस्पर्म में, तो हम लोग को उसको रिमूव करना रहता है वाइटनिंग के लिए, ठीक है। तो वाइटनिंग रहता है। देन उसके बाद पॉलिशिंग हमेशा वाइटनिंग के बाद की जाती है, फॉर बेटर अपीयरेंस के लिए, स्मूथ सरफेस के लिए, शाइनर के लिए की जाती है। देन और भी प्रोसेस होते हैं विच इज़ वेरी कॉस्टलियर। सो दिस इज आवर टॉपिक, टूडेज टॉपिक। सो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू, बाय।